यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। मृग 138 नंबर पॉइंट हुआ था। मृग तृष्णा का जल समझने से ही माया की इच्छा होती है, ये पॉइंट हुआ था। इसके आगे 139 नंबर पॉइंट क्या बोल रहे हैं भगवान? जगत सपना, नाटक घटना, फुरना ख्याल कहानी है। 139 नंबर पॉइंट, जगत सपना, नाटक घटना। जगत सपना कैसे है? ये बात रामचंद्र जी को उनके गुरु ने, वशिष्ठ मुनि ने बार बार समझाई। क्या बोला वशिष्ठ मुनि ने? हे राम जी, जगत बना ही नहीं है। तो उन्होंने बोला, गुरुजी आप कैसी बात करते हैं, जगत बना नहीं है, सब दिखाई पड़ रहे हैं। ये पुरुष बैठे हैं, ये महिलाएं बैठी हैं, ये लड़के लोग बैठे हैं, सब बैठे तो हैं, ये सब दिखाई पड़ रहा है। तो कितना प्यारा जवाब दिया। बोला सपना भी तो दिखाई पड़ता है, सपना भी दिखाई पड़ता है। तो क्या सपना सच होता है? और आप सपना कब तक देखते हो? जब तक आप सोते हो, जब तक आप निद्रा में रहते हो तब तक आप सपना देखते हो। और जैसे ही निद्रा से उठ गए, नींद खुल गई, तो सपना गायब हो गया। सपना कहाँ है? गायब हो गया। तो जो सोते समय आप सपना देख रहे थे, नींद से जग गए तो सपना गायब हो गया, सपना नहीं है। कहा ठीक इसी प्रकार से जो आप जगत में सपना देख रहे हो, ये अभी आप अज्ञान की निद्रा में सो रहे हो, इसलिए आपको सारा सपना दिखाई पड़ रहा है। ये बेटा है, बेटी है, पत्नी है, पति है, देवर है, साला है, बहनोई है, जीजा है, ये सब दिखाई पड़ रहे हैं। इसको बोलते हैं जागृत सपना, और सोते समय जो है उसको बोलते हैं सोते का सपना। ये फर्क है, सोते का सपना और ये जागृत सपना। जैसे सोते समय आप सपना देखते हो और सपना देख करके आप उससे प्रभावित होते हो, लेकिन जब जगते हो तो अपने ऊपर हंसने लगते हो, अरे हम कैसा सपना देख रहे थे। बोला जब वो सपना तुम्हारा गायब कब होता है? जैसे ही तुम्हारी नींद खुलती है वो सपना गायब हो जाता है। उसी तरीके से ये जागृत सपना जो आप देख रहे हो अभी, ये अज्ञान के कारण, अज्ञानता में आप ये सपना देख रहे हो। जिस दिन ब्रह्म ज्ञान आपको हो जाएगा तो आपका ये जागृत सपना आपका उसी प्रकार टूटेगा जैसे सोते से जगने पर सपना टूटता है। अभी आप अज्ञान की निद्रा में सो रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम ये मानते हो मेरा जन्म मेरे माँ बाप के द्वारा हुआ, तो चम से हुआ, चमड़ी, तो तुम चमड़ी की बात करते हो और चमड़ी मोह रखते हो। गुरु मुख से मेरा नया जन्म हुआ। गुरु के कैसे मुख से नया जन्म हुआ? गुरु अपने आँखों से पैदा करता है। गुरु सेक्स की पैदाइश तुम्हारी माँ बाप की है, माँ बाप से तुम उत्पन्न हुए सेक्स की पैदाइश है। गुरु मुख से मेरा नया जन्म हुआ। गुरु अपनी आँखों से पैदा करता है। बोला कैसे? जैसे
आत्मा पश्यन्ति आत्मा, देह में सब विकार होते हैं। जब हम चमड़ी का रस लेते हैं तो उसको बोलते हैं वासना, आत्म रस लेते हैं उसको बोलते हैं ब्रह्म का रस। तो आत्म रस पीने वाले बता, तो आत्म रस पीना है और आत्म रस पीने पर किसी प्रकार की कोई मलिनता नहीं आती है। तो यहाँ पर गुरुमुख से मेरा नया जन्म हुआ। कैसे? बड़ा प्यारा इसका गुरु ने दृष्टांत बोला, क्लियर किया और क्लियर किया। राजा जनक, उन्होंने सपना देखा। क्या सपना देखा? सोते सोते कि मैं भिखमंगा हूँ और भिखमंगा होने के कारण मैं भीख मांग रहा हूँ, और कई घरों में जाने के बाद 3 दिन से भूखे थे, बहुत व्याकुल थे। तो उनको एक जगह से थोड़ी सी खिचड़ी मिली सूखी, उस खिचड़ी को व्याकुलता में खाने लगे। जैसे खाने चले वैसे ही कुत्ते ने झपट्टा मार के भाग गया। जब ये दृश्य देखा उन्होंने सोते समय कि मेरी खिचड़ी छीन के भाग गया और मैं 3 दिन भूखा था, तो उनके मुख से चीख निकल पड़ी, चीख निकली, और जब चीख निकली जग गए। और जब जगे तो देखा अरे सोने का पलंग हीरे मोती चढ़ा हुआ, उस पर मैं सो रहा हूँ। इतना बड़ा राज्य, रानियाँ, इतने वैभव, सारी चीज देखा। तो उनके मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो गया। क्या प्रश्न उत्पन्न हुआ? कि जो मैं रात में सपना देख रहा था वो सच है, या अभी मैं जग गया तो मैं चक्रवर्ती राजा हूँ, ये सच है? क्या सच है? तो इस चीज को जानने के लिए उन्होंने अपने राज्य के सारे विद्वान पंडितों को बुलाया और सबसे पूछा। और पूछा क्या? किसी ने सपना नहीं बताया, बस उन्होंने इनडायरेक्टली पूछा, वो सच है कि ये सच है? मतलब वो सपना जो देख रहे थे वो सच है कि अभी जगे राजा ये सच है? ये जानना चाहते थे। और सारे पंडितों से ये बात पूछी। सारे पंडितों ने जवाब नहीं दे पाए कि हमें नहीं पता। तो क्रोध में आकर के उन्होंने अपने राज्य के सारे पंडितों को जेल में बंद कर दिया। उसमें अष्टावक्र मुनि के पिताजी बंद हो गए। अष्टावक्र मुनि ब्रह्मज्ञानी थे बचपन से। रात में जब पिताजी नहीं लौटे तो माँ से पूछा, पिताजी अभी तक नहीं लौटे? कहा बेटा राजा ने एक प्रश्न किया था और उस प्रश्न को तुम्हारे पिता नहीं बता पाए, इसलिए उनको जेल में बंद कर दिया। तो कहा अभी मैं प्रश्न का जवाब देता हूँ, मैं भी जाता हूँ। तो माँ ने समझाया बुझाया, बेटा कल जाना, आज अभी नहीं जाओ। तो अगले दिन वो गए। जब अगले दिन गए तो पूरी राजसभा लगी थी, राजा जनक की सारी राजसभा लगी थी। राजा जनक जब उनके राज दरबार में जाने लगे तो दूर से सब लोगों ने देखा कि राजा ये जो है अष्टावक्र मुनि आ रहे हैं। तो अष्टावक्र मुनियों का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उनके देह में 8 कुबड़ थे। एक कुबड़ हो तो आदमी चलता है तो डगमग होता है, अब 8 कुबड़ होने पर कितना डगमग हो रहा था, वो एकदम ऐसे से लहरा मार चल रहे थे। तो जब उनको देखा राजा जनक ने और सारी उनके सभा ने देखा, सब देख करके ठाका मार के हंसने लगे। अष्टावक्र मुनि देखा हमको देख के सब हंस रहे हैं, तो उन्होंने 1 मिनट उनकी हंसी सुनी और उसके बाद में वो भी खूब ठाका मार के हंसने लगे। जब वो हंसने लगे तो ये सब चुप हो गए, राजा जनक भी चुप हो गए, वो हंस रहे थे। अब राजा जनक ने उनसे पूछा कि भाई हम लोग हंस रहे, आप काहे हंस रहे थे? तो कहा पहले तुम बताओ तुम लोग क्यों हंस रहे थे? तो उन्होंने कह दिया सत्य बात
कि आपके शरीर में 8 जगह का कुंवर देख करके, आपकी चाल देख करके हम सबको हंसी आ गई। आप जान लेना, एक ब्रह्म ज्ञानी के अलावा किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है जो उत्तर अष्टावक्र मुनि ने दिया राजा को। ये उत्तर सिर्फ एक ब्रह्मज्ञानी दे सकता है। ब्रह्मज्ञानी बड़ा निर्भीक होता है, उसको किसी का डर नहीं होता। क्या उत्तर दिया? मैंने सुना था राजा जनक की सभा बड़े विद्वानों की सभा है, लेकिन मैं तो देख रहा हूं चमारों की सभा है। राजा जनक समेत सब चमार बैठे हैं। जब इतनी बात बोली तो सब उनके सिर पास तलवार निकाल लिया कि तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? कहा मैं सत्य बोल रहा हूं। राजा जनक समेत सब चमार बैठे हो। राजा उनकी आंखों का तेज और उनके निर्भीक उत्तर सुनकर के समझ गया कि ये कोई ब्रह्म ज्ञानी है, इतनी निर्भीकता से जो उत्तर दे रहा है और कह रहा है। तब राजा जनक ने बड़े आदरपूर्वक उनसे पूछा कि महाराज, आप ये बात जो बोली है ये कैसे साबित होती है? आपने बोला राजा जनक समेत चमारों की सभा है। हमने बताया आपके 8 कुंवर देख के हम लोग हंसी आ गई, इसलिए हंसी हम लोग हंसे। तो उन्होंने साबित किया। उन्होंने कहा, ये भी कहा साबित नहीं कर पाए तो गर्दन कलम कर दी जाएगी। तो हम साबित करते हैं कि राजा जनक समेत सब चमार हैं। कैसे? बोला राजा जनक से कि चमार क्या देखता है? चमार लोग क्या देखते हैं? चमार लोग देखते हैं चमड़ा। चमार लोग क्या देखते हैं? चमड़ा। तो तुमने क्या देखा? तुमने चमड़ा ही देखा, तो चमार नहीं भय। अब राजा जनक की लज्जा से गर्दन झुक गई। कह तो बात सही रहा है। कहा आपने चमड़ा देख करके आपने बोला और हंसने लगे, तो चमार लोग क्या देखते हैं? चमड़ा देखते हैं। तो अगर आपने चमड़ा देख के हंसे और आपकी प्रजा हंसी तो आपसे चमार नहीं भय। राजा निरुत्तर चुप। तब राजा समझ गए ये ब्रह्मज्ञानी है और ये मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। तब उन्होंने पूछा मेरे प्रश्न का फिर आप उत्तर दीजिए। क्या है प्रश्न? तो बोला प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें तब देंगे, पहले ये बताओ कि जो प्रश्न करता है वो कहाँ बैठता है और जो उत्तर देता है वो कहाँ बैठता है? जो उत्तर देता है वो कौन है और जो प्रश्न करता है वो कौन है? जो प्रश्न करता है वो शिष्य है और जो प्रश्न का उत्तर देता है गुरु है। तो गुरु कहाँ बैठता है? गुरु नीचे बैठेगा, तुम बैठोगे ऊपर। राजा जनक तुरंत समझदार थे, तुरंत नीचे बैठे, उनको ऊपर गद्दी आसन दिया। अब बताइए। कहा आप पूछो, जो पूछना आप, तुम्हारे सब प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। तब उन्होंने बोला आप ये बताइए कि ये सच है कि वो सच है। आप लोग भी समझ लो, हमेशा जिंदगी में कोई भी पूछे ये सच है वो सच है, सच सिर्फ एक है, ब्रह्म। उन्होंने क्या उत्तर दिया? न ये सच है न वो सच है। कहा कैसे? कहा आप खुल के प्रश्न को तुम खुल के जवाब दें। तुम्हारा प्रश्न है ये सच है वो सच है। इस पूरे ब्रह्मांड में एक ब्रह्म के अलावा कोई चीज सत्य नहीं है। सब जो है, जो दिखे सब चलनहार। तब राजा जनक ने समझ लिया कि ये मेरा उत्तर दे सकते हैं। तब राजा जनक ने अपनी सही बात बोली। क्या बोली? मैंने कल सपने में देखा मैं भिखमंगा हो गया, 3 दिन से भूखा हूँ और एक घर से मुझको खिचड़ी मिली थोड़ी सी सूखी। वो खिचड़ी में खाने चला तो कुत्ता छीन के भाग गया। मेरी चीख मार के मेरी नींद खुल गई और जब नींद खुली तो मैंने देखा मैं तो राजा हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो सपना देख रहा था वो सच है कि जो मैं राजा हूँ ये सच है?
तो कहा मैंने क्या बोला? मैंने बोला न वो सच है न ये सच है। कैसे? साबित करो। कहा जो सपना आप देख रहे थे कि मैं भिखमंगा हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ, जब आपकी सोते से नींद खुल गई तो आपका सपना वो गायब हो गया, तो वो तो सच नहीं है, ये साबित हो गया। जब तक आप सो रहे थे तब तक आपने सपना देखा, जब आपकी नींद खुल गई तो सपना गायब हो गया, तो वो सच नहीं है। ये सच मैं राजा हूं, ये कैसे सच नहीं ना? क्या ये भी सच नहीं ना? कैसे? क्या आप बताओ, हम आपसे पूछ रहे हैं। आप राजा भी कितने दिन से हो? आपके पहले राजा कौन था? हमारे पिताजी। उसके पहले कौन था? उनके पिताजी। उसके पहले कौन था? उनके पिताजी। क्या तुम रहोगे? एनी मोमेंट चल मेरा भाई, हम कहा जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना। अभी कभी तुम्हारा श्वास निकल जाए तो तुम्हारा बेटा बैठे गद्दी पर, तुम परमानेंट रहोगे? राजा नतमस्तक हो गए। राजा ने नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया और एक्सेप्ट किया कि एकदम सही है, न वो सच है न ये सच है। तो जीवन में कभी भी किसी बात से डरना नहीं, न वो सच है ये सच है, सच एक सिर्फ है, ब्रह्म। फिर ये कितनी अच्छी बात बोली, जगत सपना नाटक घटना। जगत सपना हो गया, नाटक घटना क्या है? आप कोई भी नाटक देखने जाते हो, देख के आते हो, तो फिर उसके बारे में आप हंसी मजाक करते हो, बड़ा अच्छा नाटक था, बड़ी रियल एक्टिंग किया इसने बड़ी रियल एक्टिंग किया। वो नाटक जो है जब घर आए तो उसके बाद में देखा नाटक कब तक चलता है? कुछ दिन, नाटक खत्म। तो क्या वो सच है? वो भी खत्म होने वाला है। फिर क्या बोला? फुरना ख्याल कहानी है। फुरना होता है अंदर में जब कोई ख्याल उठता है उसे बोलते हैं फुरना। आपको ख्याल किसका उठता है? आपको ख्याल किसका उठता है? मैं का या मेरे का? कभी भगवान ख्याल उठा कि भगवान दर्शन नहीं दियो हमें, आज तक इतने बड़े हुड हो गए? कभी इस बात को तुमने बोला भगवान इतने बड़े हुड हो गए, 25 साल 50 साल मेरी उम्र हो गई, भगवान आज तक तुम्हारे दर्शन नहीं हुए? बेटा अगर स्कूल से 12 बजे छुट्टी होती है और 2 बजे तक ना आए, 2 घंटे, तो तुम्हारे 200 कर्म हो जाते हैं। मछली तो छटपटाने लगते हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं भागते हो, अरे मेरा बेटो अभी तक नहीं आया, कोई उठा तो नहीं ले गया, एक्सीडेंट नहीं हो गया, कितना परेशान हो जाते हो। 2 घंटे तुम्हारा बेटा नहीं आता, तुम व्याकुल हो जाते हो हैं। पहले फुरना उठती ना, फुरना क्यों उठी? 12 सवा 12 बज के नहीं आया, आ जाना चाहिए, 12:30 नहीं आया। अब वो फुरना क्या हुई? अब वो फुरना उछल कूद मचाने वाली होते थे, आपको मजबूर कर देती है कि सब तरफ भागो, जल्दी स्कूल जाओ, देखो क्या बात है, कहाँ चला गया मेरा बेटा। कितना उतावलापन होता है, आप कैसे तड़पने लगते हो? जैसे मछली को पानी के बाहर निकाल दिया जाए वैसे आप तड़पने लगते हो, व्याकुल हो जाते हो। क्या ऐसी व्याकुलता कभी आपको भगवान के लिए फुरना उठी? ऐसी व्याकुलता कभी गुरु के लिए उठी? जिसके माध्यम से जीवन बना, आज तक तुम रोते रहे, बिलखते रहे, गलते रहे, सड़ते रहे। कितनी मरतबा तुमने सुसाइड करने के लिए सोचा, कितनी मरतबा सोचा जान दे दें, ये जीवन व्यर्थ हमारा। गुरु के ज्ञान से आज आप इतने शक्तिशाली हो गए कि अब दुनिया की कोई परिस्थिति आती है आप उससे विचलित नहीं होते, घबराते नहीं, डट के मुकाबला करते हो। क्यों? गुरु ने एक मंत्र दे दिया। क्या मंत्र दे दिया? थिंक फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। हमेशा अच्छे से सोचो, बहुत अच्छा होगा, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
क्यों नहीं बिगाड़ सकता? क्यों? तेरा कुछ न बिगड़ेगा सतगुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये तुम्हारे मन में पक्का विश्वास है। गुरु की कृपा से मेरी आज ये स्थिति हुई कि आज कैसी भी विपरीत परिस्थिति आए, लेस मात्र मन नहीं चलता। इतनी पावर मन को कहाँ से आई? नित्य गुरु के ज्ञान को सुनने से आई। तो गुरु के दर्शन, भगवान के दर्शन तुम्हें एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने, एक साल नहीं हुए, कभी फुर्ना उठी कि चलो दर्शन करने चले? बिटवा के लिए, पोते के लिए अगर कि घंटे 2 घंटे देर हो जाए तो सारे कर्म हो जाते। तो इसीलिए गुरु ने बोला है ये लाइन। क्या बोला है? गर्भ में किया था वादा प्रभु तुझको न भूलूंगा कभी। गर्भ में किया था वादा, जब उल्टे लटके थे, सांस आफत में पड़ी थी, तो गर्भ में किया वादा प्रभु तुझको न भूलूंगा कभी। पड़ के मोह के जाल में भूला तू अपना करार है। मोह के जाल में, मोह 7 चमड़ी के अंदर घुसा होता है। ये 7 चमड़ी के अंदर होता है। जब 8वीं चमड़ी में ये ज्ञान जाता है, तब मोह जो है कम होता है और समाप्त होता है। आप कितना भी कुछ कर लो, कितना ज्ञान सुन लो, उसके बावजूद भी जब मोह की बात आती है तो ज्ञान ध्यान सब किनारे रह जाता है। और उसका प्रैक्टिकल प्रमाण देख लो आप। जरा सा बच्चे को कोई तकलीफ हुई, जरा सा बच्चे का रिजल्ट लेना है, जरा सा बच्चे को पिक्चर दिखाना है, बच्चे को नुमाइश घुमाना है, बच्चे को कपड़ा दिलाना है, सत्संग है। वो दिन सत्संग, अरे सत्संग रोज का है, कहाँ फालतू में? बिटवा नाराज हो जाइए है, बताओ भाई, भाग जाए तो कहोगे, बताओ कहाँ से लाएंगे हम? इतनी मुश्किल से बिटवा पापा है। बिटवा न होगा और बेटे ज्यादा पोता, मूल से ज्यादा ब्याज ज्यादा प्यारा है। जितने बुढ़वा ने उनको देखो पोतवा खिलाते थे। अभी हम कई लोगों को दिखा दें टीवी, अभी लाइन के वहाँ सत्संग सुनने पोतवा हिला रहे हैं। तो भैया ये 7 चमड़ी पड़ा है, 7 चमड़ी पड़ा है। ये नहीं निकलता। ये कब निकलेगा? ये कब निकलेगा? जब तुम गुरु से उससे ज्यादा प्यार करोगे, तब तुम्हारा ये मोह निकलेगा। ये मोह ऐसे नहीं निकलता है। इसीलिए बोला गया कि इस मोह को छुड़ाने के लिए तुम्हें गुरु के पास 1 महीना साल में रहना कंपलसरी है। 1 महीना साल में गुरु के पास तुम जब 1 महीना अपने घर से अलग हटोगे, घर से दूर रहोगे, तो तुम्हारी आसक्ति धीरे धीरे कम होगी और गुरु के प्रति बढ़ती जाएगी, और गुरु के प्रति धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, उधर कम होती जाएगी। एक दिन फिर क्या होगा? तुम्हारा गुरु से ऐसा मोह हो जाएगा, और बाल बच्चों से तुम्हारा, वो बाल बच्चों से जो मोह होता है उसमें तुम्हें दुख होता है, तकलीफ होती है, जलते हो, सड़ते हो, कुड़ते हो, डिप्रेशन में आते हो। उधर जो तुम्हारा मोह बाल बच्चों से है, उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम है जलालत, डिप्रेशन, बीमारी, दुखी होना। अब देख लो कितने लोग हमको आगे दिखाते बताते हैं, जो पढ़ी लिखी बहुएं हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, वो कहते हैं बुढ़वा से ये सब जो है का सीखेगा हमारा बिटवा, पोते को घसीट के ले आती है। और पुतवा जो कहते हैं बाबा बाबा, वो कहते चल ऊपर चल, चल पढ़ भाई। और बेचारे बाबा तरस करे जाते हैं, दद्दा तरस करे जाती है कि बिटवा से हम थोड़ा प्यार करें, लेके चल देती है। तो क्या होता है? तो ऐसे में बोला, इसीलिए गुरु जी को बोलना पड़ा, अभी चेत जाओ को काहू का नाही प्रीतम जान लो मन माही। तुम सत्संग खूब नागा करो, खूब तुम मत आओ, लेकिन एक दिन तुम रोगे 8 आंसू। जब यही लोग तुमको जो धोखा देंगे, अरे उनको छोड़ दो,
पोता पोती बेटा बेटी धोखा दे छोड़ दो, तुम्हारा अपना शरीर धोखा देता है तुम्हें। जिसको तुमने मनो दाल चावल आटा दूध मक्खन मलाई सब खिलाया, ये शरीर तो तुम्हारा होता नहीं है, धोखा देता है। ये शरीर तुम्हारा अपना नहीं है, धोखा देता है। तो कौन अपना है? एकमात्र ज्ञान। ज्ञान जब तक आपके अंदर नहीं जाएगा तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको आनंद में शांति में नहीं रख सकती। दुनिया का कोई कर्म कर लो, आनंद और शांति मिलेगी इस गीता ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को सुनने पर। जिसने ये ब्रह्म ज्ञान गीता ज्ञान गुरु मुख से सुन लिया, गारंटेड है उसके अंदर में परम शांति अनुभव होगी। एक दिन आप ज्ञान सुनते सुनते आप देख लेना, एक दिन आपका मन अमन हो जाएगा। जो मन दिन भर चलता है, एक एक सेकंड में चलता है घड़ी की पेंडिंग तरह, यही मन आपका अमन हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है अमन होने में क्या होता है? थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। आपका मन थिर है, कोई सोच नहीं है, आप जहां बैठे हो, कोई सोच नहीं है, मन में कोई विचार नहीं है, कोई फुर्ना नहीं है, आप ब्रह्म में टिके हो। कोई भी फुर्ना कोई भी विचार आपका आता ही तब है जब आप जीवंत हो। जब तक आप ब्रह्म के सुमरन में रहोगी, ब्रह्म से आपका कनेक्शन जुड़ा रहेगा, तब तक आपका कोई मन में विचार नहीं चलेगा, कोई विचार नहीं है। इसका प्रमाण है, क्या प्रमाण है? चाह चमारी चिमड़ियत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था। यदि चाह न होती, चाहना न होती, तुम पूरे ब्रह्म थे। तुम्हारी चाहना ने तुम्हारे को ब्रह्म से जीव बना दिया और जीव से हैवान बना दिया। हैवान बनाए किसने? तुम्हारी चाहना ने। आज चाहना त्याग कर दो, अभी ब्रह्म हो। ठीक है? हाँ दुर्गेश भैया,